Hello students, in this video we will mainly discuss about L'Hospital rules. So we will discuss कि L'Hospital rule कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ L'Hospital rule फेल हो जाता है और अगर जहाँ अप्लाई किया जाता है तो वहाँ किस तरह से अप्लाई किया जाता है ना। तो सबसे पहले मुझे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, राइट। सो we have only 7 indeterminate forms and they are 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, 1 to the power infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0 and infinity to the power 0. These are 7 indeterminate forms. और एक नॉलेज के लिए बता दो कि 1 to the power 0 and 0 into 0 and infinity into infinity, they are not indeterminate forms. And 1 by 0 is undefined, right? So undefined term is this and indeterminate form is this. Okay. L'Hospital rule, सबसे पहले तो ये समझ लो कि L'Hospital rule कैसे लागू होता है, मतलब क्या है इसका कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो कह रहा है मान लो कि आपके पास दो कोई फंक्शन है f(x) और g(x) और किसी पॉइंट पर हमें चेक करना है, ठीक है। सपोज कि x इक्वल्स टू a पर चेक करना है। तो मान लिया आपने लिमिट लगाया कि x टेंड्स टू a, f(x) का वैल्यू आ गया 0 और g(x) में भी जब x टेंड्स टू a हुआ उसका भी वैल्यू आ गया 0। तो कह रहा है कि कुछ कंडीशंस इसमें ऐसे होने चाहिए कि x बराबर 0 पर x बराबर a पर दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूस होना चाहिए। at(x) इक्वल्स टू a, बोथ फंक्शंस मस्ट बी डिफरेंशिएबल एंड at(x) इक्वल्स टू a, f dash x and g dash x must be continuous, ठीक है। ये तीन कंडीशंस जो हैं, तीन से चार कंडीशंस जो हैं, ये ज़रूर होना चाहिए फुलफिल, ठीक है। अब सोचो कि अगर हमने अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइडेड बाई gx, तो ये उतना ही होगा जितना, क्योंकि देखो अभी x बराबर a करोगे तो f a और लिमिट लगाओगे यहाँ पर तो जी ए, इसका वैल्यू ऑलरेडी बता दिया 0, यानी कि ये 0 बाई 0 के फॉर्मेट में है ऑलरेडी। तो 0 बाई 0 के फॉर्मेट में है और ऐसे फॉर्मेट वाले जो होंगे उसमें हम L'Hospital रूल अप्लाई करेंगे। तो उसमें अप्लाई कैसे करते हैं कि जब 0 बाई 0 फॉर्मेट है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करो। किसको डिफ्रेंशिएट करो? जो फंक्शंस दिए हुए हैं। और डिफ्रेंशिएट करना कैसे है वो समझो कि जो नोमरेटर के फंक्शन है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, जो डिनोमिनेटर के फंक्शन है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। यानी यहाँ पर u बाई v फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना है, बल्कि सेपरेटली नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि L'Hospital रूल हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो L'Hospital रूल हम वहीं अप्लाई करेंगे जिसका फॉर्मेट 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, मतलब इसी दो जगह हम अप्लाई करेंगे, बाकी जगह नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर जैसे बहुत सारे फॉर्मेट थे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर, तो इस ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो इसमें रूल यही है कि आप इस वाले फॉर्मेट पे को पहले कन्वर्ट करो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्मेट में एंड देन यू कैन अप्लाई L'Hospital रूल, राइट। अब L'Hospital रूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है। अभी तो एक मैंने चर्चा किया है कि L'Hospital रूल में नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं और तब क्वेश्चन उठता है कि कब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कहता है कि तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहो जब तक कि 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट फिनिश ना हो जाए, मतलब कुछ डेफिनेट वैल्यू ना आ जाए। जब डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा देन आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये था इसके कुछ बेसिक्स रूल। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ कि एक हमने क्वेश्चन लिया है जिसका फॉर्म है 0 बाई 0 का, वो आप चेक कर सकते हो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ x का वैल्यू 0 रखो
तो ई टू दी पावर 0, अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जब आप चेक करोगे ना कि कैसा फॉर्मेट है तो उसमें भी ना सेपरेटली पहले लगा दो लिमिट। जैसे ऊपर मैंने लिमिट लगाया, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर x 1 प्लस एक्स, तो आप देखो 0 लगाओगे तो ई टू दी पावर 1 हो गया, और ये तो 0 हो गया तो 1 माइनस 1 फिर से 0 आ गया। और यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू भी 0 आएगा, तो ये 0/0 के फॉर्मेट में है, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये फॉर्मेट पता लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मेट पता लगाओ, वो वैल्यू पुट करके देखोगे अपने आप पर फॉर्मेट पता चल जाएगा। अब जब फॉर्मेट पता चल गया तो कैसा फॉर्मेट आया, 0/0। जैसे ही 0/0 आया तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो एल'हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। तो आप एल'हॉस्पिटल रूल लगाओ। एल'हॉस्पिटल रूल में कहता क्या है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर उसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और डिनोमिनेटर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x। अब आप फिर से अप्लाई करो लिमिट, तो ई टू दी पावर 0 माइनस 1 क्या हो गया, फिर से 0 आ गया, और इसमें लगाओगे तो फिर 0 आ गया, क्या फिर से 0/0 फॉर्मेट आ गया, तो फॉर्म फिर से ऐसा आ गया। तो फिर से अप्लाई करो, मतलब ये तब तक अप्लाई करना है जब तक 0/0 फॉर्मेट आना बंद ना हो जाए। तो एक बार फिर से अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो ऊपर को डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करो ई टू दी पावर एक्स ओनली, इसको डिफरेंशिएट करो तो सिर्फ 2 आएगा, राइट। जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। देखो अब कोई भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यही हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि लिमिट x टेंस टू 1 और x टू द पावर 1/13 माइनस x टू द पावर 1/7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/5 माइनस x टू द पावर 1/3। अभी अगर आप 1 रख दो x का वैल्यू तो ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 क्या 0/0 फॉर्मेट है, तो आराम से हम अप्लीकेबल हो गए एल'हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। तो लगा दीजिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 पुट कर दो। तो सबसे पहले क्या करो, पहले डिफरेंशिएट करना है ना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया 1/13 एक्स टू द पावर 1/13 माइनस 1, 1/7 एक्स टू द पावर 1/7 माइनस 1, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद आप देखो x का वैल्यू 1 पुट करो, तो ये भी जो x है वो 1 से रिप्लेस हो गया, ख़त्म हो गया। तो जो कोफिशिएंट्स थे वो आ गए 1/13 माइनस 1/7 डिवाइडेड 1/5 माइनस 1/13। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 45/91 आएगा। ओके, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ डेफिनेट वैल्यू आ गया, डेफिनेट वैल्यू आ गया तो फिर अब अप्लाई करने की या डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लॉग x माइनस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर आप इस समय x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस लॉग 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, लॉग 1 0 आ गया। एंड डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस 2 प्लस 1, ये भी 0/0 फॉर्मेट कैसा आ गया, 0/0। तो यू आर एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग एल'हॉस्पिटल रूल। सो आप लगा दो यहाँ पर। तो ऊपर डिनोमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट करो, देखो 1 का 0, इसका 1/x माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस 2 प्लस 2x। So whenever you put the value of x here, x equals to 1, so it is actually when you simplify this, it is 1 minus x divided by 2x, x minus 1. So it is cancel out, it is minus 1 divided by 2x. You put here x equals to 1, it is minus 1/2. Okay. So next question is, if f9 is equal to 9, it is given, right? And f dash 9 is equal to 4, then prove that limiting value x tends to 9 root of fx minus 3 divided by root x minus 3। आपको प्रूफ करना है कि it is equal to 4. So first of all you apply x equals to 9 here. So it is root f9 minus 3. root f9 means root 9 minus 3, क्या ये 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ x का वैल्यू आप 9 रखोगे तो ये 3 माइनस 3, ये 0/0 फॉर्मेट है। सो अप्लाई एल'हॉस्पिटल रूल। So differentiate numerator and denominator separately. So the differentiation of this function is 1/2 root of fx into f dash x, और नीचे में क्या हो जाएगा 1/2 root x. So now you are able to put x equals to 9 here. So this is f dash 9 root 9 divided by root of f9. So the value from here
it makes it 4 into 3 by root 9 is equal to 4. That's proved. Again, now अभी कुछ ऐसे फॉर्मेट पर काम करना है मुझे जो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का हो। अभी तो जितने भी थे वो 0 बाय 0 थे, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट देखते कैसा होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, राइट। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लॉग ऑफ साइन 2x टू द बेस साइन x, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होगा लॉग ए बी, ये होता है ना लॉग ऑफ b टू द बेस a, इसको अपन लिख सकते हैं लॉग b बाई लॉग a। इसका ही हमने यहाँ यूज़ किया। जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो आराम से log a बाई log b कर देना, ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर देखो इसको log sin 2x डिवाइडेड बाई sin x लिख सकते हैं log, ठीक है। तो अभी आप देखो 0 पुट करो तो sin 0 0 होता है, तो log 0 डिवाइडेड बाई log 0, ये इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट हो गया। अब इसमें आप आराम से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, तो डिफ्रेंशिएट करें ऊपर वाले फंक्शन को, तो 1 बाई साइन 2x और फिर sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 1 बाई sin x का cos x। So after simplifying it is like this. Now you put the value of x equals to 0, it is 1. Solve. Next question, limit x tends to 90, tan x divided by tan of 3x, right? So if you put here x equals to 90, tan 90 infinity, and it is also infinity, so it is the form of infinity by infinity, right? So here we can also apply L'Hospital rule, and that's why we can differentiate numerator and denominator separately. So the differentiation of tan x is sec square x divided by 3 sec square 3x, okay. So 1 by 3 is outside the limiting value, so it is cos square 3x divided by cos square x. Now you put the value of x equals to 90 here. It is of, see, it is cos 90 0 by 0 form, right? So it is 0 by 0. So again apply L'Hospital rule. So again differentiate numerator and denominator separately. So after differentiation we find this, and it is like sin 6x by sin 2x. Now apply 90 here. So it is sin 3 pi divided by sin pi. It is 0 by 0. So again differentiate, again apply L'Hospital rule. So it is 6 cos 6x divided by 2 cos 2x, it is 3, and now apply 90 here, so it is -1 and -1, okay. So it is 3 is the answer, okay. So आपने देखा कि हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत बार 0 by 0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आते रहते हैं। तो जब तक आते रहते हैं वी आर एबल टू अप्लाई L'Hospital रूल, और जब आना बंद हो जाता है तो फिर डायरेक्ट जो डेफिनेट वैल्यू आ गए तो आ गए, फिर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एक फॉर्म ऐसा भी है जो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है ना। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो हमने कहा था कि जो L'Hospital रूल है वो 0 बाई 0 या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट के फॉर्मेट में ही अप्लाई होता है। तो अब यहाँ तो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ हो नहीं सकता डायरेक्ट, ये बात सही है। बट अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें 0 बाई 0 या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट के फॉर्म में, देन वी कैन अप्लाई L'Hospital रूल। सो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 90, ये सपोज क्वेश्चन है cos x log tan x, राइट। सो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करो, लिमिटिंग वैल्यू रखो, तो ये cos 90 और log tan 90 इन्फिनिटी होता है तो log इन्फिनिटी हो गया, और cos 90 0 होता है। सो इट इज़ द फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी हियर, राइट। सो आप सोचो इसको 0 बाई 0 फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 0 बाई 0 फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर ईजी हो डिफरेंशिएशन पर्पस के लिए, तो वही आप करो। जैसे अगर log x को ऊपर ही रखते हैं, cos को sec बना देते हैं, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करते हो तो देखो अगर 90 यहाँ पुट करते हो तो log इन्फिनिटी हो गया और sec 90 भी इन्फिनिटी हो गया। तो अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। सो अब ये आराम से L'Hospital रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेपरेटली क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स tan x।
इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा सेक एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स। अभी आप फिर से 90 पुट करेंगे तो ये भी 90 रखने से इन्फिनिटी हो रहा है और 90 रखने से ये भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो अभी भी जो फॉर्मेट है ये इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का ही है। सो एक बार फिर से हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो सेक का हो गया सेक एक्स टेन एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का हो गया 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हाफ कॉस एक्स। अब आप 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 0, दैट्स वाई द वैल्यू 0, ख़त्म। अगर फॉर्म आपका ऐसा हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, तो जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो ये 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया, कॉट 0 भी इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करो, सबसे पहले ना इसको पहले सिंप्लीफाई करो और एलसीएम वगैरह लेके इस तरह से सेट कर लो पहले। जैसे इसको 1 बाई एक्स है, इसको कॉस बाई साइन कर सकते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं एक्स साइन एक्स का, तो ये साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ऐसा आ गया। अब आप अप्लाई करो, देखो ये साइन एक्स 0 हो गया माइनस फिर से 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 और डिवाइडेड बाई 0, देखो 0 बाई 0 फॉर्मेट में आ गया। जैसे ही 0 बाई 0 फॉर्मेट में आया आप अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे अप्लाई करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब नीचे में साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स क्यूब कभी आ जाए, ठीक है, तो आप उसको ना इस तरह से सेट करना, साइन एक्स बाई एक्स कर दो और एक एक्स जो अपना एक्स्ट्रा लिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स को 1 से फिनिश करके हटा दो, तो वही मैंने यहाँ पर किया है, तो एक्स स्क्वायर बच गया और ये ख़त्म हो गया। तो इससे क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है ना, तो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स बचता है। तो ऐसा हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आप डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जब आप एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपको 0 आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जैसे x tan x माइनस 90 sec x, अगर आप 90 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी माइनस ये भी देखो सेक 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में। फिर वही काम करो, इसको थोड़ा सा वो करके एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई कर लो, तो साइन बाई कॉस और सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, तो इस तरह से हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया कॉस एक्स और यहाँ हो गया एक्स साइन एक्स माइनस 90। अभी आप 90 यहाँ पुट करो तो 90 इंटू साइन 90, ये 90 हो गया माइनस 90 0 हो गया, कॉस 0 कॉस 90 0, सो 0 बाई 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। आप आराम से आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको डिफरेंशिएट कीजिए और आराम से पुट कीजिए, वैल्यू -1 आएगा। दिस इज़ द सॉल्यूशन। अभी एक और फॉर्मेट में चलते हैं जो कि हमारा यह है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू पावर 0। देखो इस तीनों में कैसे अप्लाई करना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल। इस तीनों में जब कभी भी फॉर्मेट हो, यानी क्या कह सकते हैं इसको, fx टू द पावर gx वाला फॉर्मेट टाइप का है ना, तो इसमें हमेशा लॉगरिथम लेना चाहिए, इसमें हमेशा लॉगरिथम लेना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x b टू द पावर x c टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर 2 बाई x। ए बी सी यहाँ पॉजिटिव है। अभी अगर आप x का वैल्यू 0 रखो, देखो 1 ये 1 हो जाएगा, a टू द पावर 0 1 1 1 1 3 बाई 3 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 बाई 0, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी का। तो ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत मान लेना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये y के बराबर है, एंड देन टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स। सो लॉग y इक्वल्स टू 2, ये जो लॉग लोगे तो 2 बाई एक्स बाहर आएगा, तो 2 बाई एक्स लॉग दिस माइनस लॉग दिस डिवाइडेड बाई एक्स, जो भी है। यहाँ पर लॉग लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। अब आप देखो जब x पुट करो 0 तो ये हो जाएगा 1 1 1 log 3 माइनस log 3, इट इज़ 0। लॉग 0 का वैल्यू यहाँ x 0 है तो 0 बाई 0 फॉर्मेट में आ गया। अब जैसे ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में आ गया, आप अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो फिर से क्या करेंगे अपन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन
आपको ये बन के आएगा। देखो ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स ln है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जैसे ही आप x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ए टू द पावर 0 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, लेकिन ln a ln b ln c तो रह गए ना, तो ये प्लस में रह गया। और जब प्लस में लॉगरिथम होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो 2/3 दिस, और जो बाहर जो है कॉफिशेंट वो पावर में चला जाता है, तो ln a b c होल टू द पावर 2/3 ये किसके बराबर आया, लॉग y के बराबर। तो अगर लॉगरिथम दोनों तरफ से अगर हटा दिया जाए तो y का वैल्यू ए बी सी होल टू द पावर 2/3। यहाँ एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब y का वैल्यू आपका ऐसा आया और मैंने बोला कि आप अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो एल हॉस्पिटल रूल में आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ आप ये गलती मत कीजिएगा कि लॉग y को भी डिफरेंशिएट करना शुरू कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन उधर करना है जहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, जिधर नहीं है उधर डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इधर ही डिफरेंशिएट करना, उधर नहीं करना है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर कॉट एक्स। आप जब x का वैल्यू रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 0 इट इज़ 1, कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। सो जैसे ही ऐसा आया तो आप क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो y मान लेते हैं इतना को, लॉग लगा देते हैं। तो लॉग लगा दिए तो कॉट एक्स बाहर आ गया, ln ये आ गया। फिर कॉट एक्स को आप 1 इसको tan x में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप 0 जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ln 1 डिवाइडेड बाई 10 0। तो ln 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0/0 फॉर्मेट आ गया। सो नाउ यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली। सो ln y इक्वल्स टू एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो इसका और इसका दोनों का डिफ्रेंशिएशन सेपरेटली करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर दिए तो पता चला अच्छा 1 आ गया, तो log y इक्वल्स टू 1 आ गया। सो y का वैल्यू टू द पावर 1 इट इज़ e। ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आया हुआ है SIJE में। एक और 0 टू द पावर 0 का करते देखें, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टू द पावर x 0 अगर अप्लाई करोगे 0 पावर 0 का फॉर्मेट आ गया। जैसे ऐसे आप क्या करोगे, y मान लो, तुरंत लॉगरिथम लगा दो। लॉगरिथम लगाने के बाद आप देखो तो ये आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में, मस्त अप्लाई कर दो एल हॉस्पिटल रूल। इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो, देखोगे x का वैल्यू लगाने पर ये 0 आ रहा है, तो फाइनली 0 आ गया। 0 तो एक डेफिनेट वैल्यू आ गया आप, ठीक है। तो ये ln y का वैल्यू 0 आया, सो y का वैल्यू टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एल हॉस्पिटल रूल वैसे तो सिर्फ अप्लाई होता है 0/0 एंड इन्फिनाइट बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, लेकिन वेन एवर द फॉर्म्स आर डिफरेंट, it may be infinite, minus infinite, 1 to the power infinite, 0 power 0, infinity power 0. So in that case we can first convert all these forms into 0/0 or infinite by infinite, and then we can apply easily L hospital rule, right? So now your turns, evaluate the following. So here there are some questions here. Now you can solve it easily. So limit x tends to 1 minus x 10 pi x by 2, this is first, and limit x tends to 0 log 1 minus x cot pi x by 2, limit x tends to 0 cot x sin 2x, ये पावर में, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिट साइन एक्स बाई एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख लो, सारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो आप मुझे मेल कीजिए। आई विल हेल्प यू फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।